नमस्कार साथियों, आपको अपने चैनल AR क्लासेस फॉर आर्मी पर आपका स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम ASC बेंगलोर, जो हमारा ARO बेंगलोर के अंदर आता है, उसका आर्मी GD का जो ये पेपर है 25 अगस्त को हुआ था 2019 के अंदर, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको हम क्या है विद कंसेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे और इसके कुछ एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो भी हम साथ में लेते हुए चलेंगे। तो देखिए हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। हमें ऑप्शंस दिए हुए जॉर्ज वाशिंगटन, निकोला डिसूजा, नेल्सन मंडेला, नेल्सन स्टेला। तो हमारे जो पहले दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति थे वो थे नेल्सन मंडेला। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो राष्ट्रपति बने थे ये कब बने थे। ये बने थे 1994 में, 1994 में ये क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। और इन्हें दक्षिण अफ्रीका में चैम्पियन ऑफ फ्रीडम के नाम से भी जाना जाता है। चैम्पियन ऑफ फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी हमारे 2013 में। कब हुई थी इनकी मृत्यु, 2013 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। और 1993 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे जो हमने पढ़ते हुए चले हैं। अब देखिए इसी में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत का पहला जो नागरिक होता है वो कौन होता है। तो हमारे पास होता है राष्ट्रपति। तो पहला प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु है वो क्या होती है, तो इसमें भी हमें ये पता होना चाहिए, जो कितनी होती है, 35 वर्ष होती है। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है जो ये हमारे नेपाल में स्थित है, जिसकी हाइट है 8848 मीटर, जिसकी क्या हमारे पास ऊंचाई है। अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है जो सिक्किम में स्थित है, और उसकी ऊंचाई है जो वो है 8586 मीटर। कितनी है, 8586 मीटर। अगर हम बात करते हैं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की, तो वो हमारे पास है K2। कौन सी है भाई, K2। ये सेकंड नंबर की है विश्व की, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी क्या बोला जाता है, पुकारते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जापान की राजधानी क्या है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है भाई, टोक्यो। और इसके साथ हमें ये ध्यान भी रखना है कि जापान की जो मुद्रा है वो है हमारे पास येन। अब देखिए हमारे पास जैसे भारत है, भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, ठीक है। भारत की जो मुद्रा है वो क्या है, रुपया है, ठीक है। लेकिन जब हम रुपया का जो सिंबल बनाते हैं उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है रे लिखकर बीच में से ऐसे कट लगा देते हैं। और इसको हम अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो इंडियन रुपीज़ के किस में दर्शाया जाता है, INR लिखकर इसमें दर्शाया जाता है, INR, इंडियन रुपीज़। और भारत में ये रे लिख के ऐसे काट दिया जाता है, रुपए का जो साइन होता है। ये सिंबल भी आपको याद रखना है, कई बार पेपर में पूछ लिया गया है। तो इसी बेस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास जो टोक्यो की राजधानी पेरिस है, ये जापान की राजधानी जो टोक्यो है, इसकी मुद्रा मैंने आपको बताई थी येन। क्या होती है, येन। तो इसका जो सिंबल है वो ऐसे वाई बनकर दो उसमें कट जाता है, इस तरीके से इसका सिंबल बनता है। जैसे हमारे भारत का क्या होता है भाई, रुपए ऐसे कटा हुआ है, ऐसे जापान का क्या होता है, मुद्रा येन में वाई कटा हुआ, दो डैश लगी होंगी। और जैसे इसको इंटरनेशनल पर इंडिया के रुपीज़ को INR से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे ही इसको हम क्या है, येन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किया जाता है YNR के नाम से, सॉरी JPY के नाम से किया जाता है, जापानी येन, ठीक है, JPY। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाला लाजपत राय की मृत्यु का संबंध किस आंदोलन से है। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु का जो संबंध था
वो था हमारा साइमन कमीशन से। तो साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। तो ध्यान रखना उसी दौरान जो हिंसा प्रदर्शन हुआ था उसी में इनकी क्या है, लाठी चार्ज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई, तो साइमन कमीशन के दौरान हुई, ये हमें ध्यान है। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1948 में। तो मृत्यु भी कब हुई होगी भाई इनकी? 1948 में। ये आपको ध्यान रखना है। अब मृत्यु का तो हमें पता लग गया, इनका जन्म अगर हम याद रखें तो कब हुआ था? 1865 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा संबंध सही दर्शाया गया है? तो श्रीहरिकोटा है जो, ये हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर, इट मीन्स ये गलत दिया हुआ है हमें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, राव करेला। तो ये हमारा पश्चिमी उड़ीसा के भाग के अंदर आता है, जो कि सही दर्शाया हुआ। और बांदीपुर अभ्यारण्य जो ये कर्नाटक के अंदर आता है। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राव करेला, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पटना नदी किस नदी के किनारे बसी हुई है? जो पटना है वो कहाँ बसी हुई है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और पटना है जो, वो हमारी बिहार की भी राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में अभी 2020 की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर नीतीश कुमार क्या है, वहाँ के मुख्यमंत्री है, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में किसके द्वारा या किसके शासनकाल में की गई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जहांगीर द्वारा स्टार्ट की गई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईसा पूर्व हुई थी। और जहांगीर ने ही इनको क्या, व्यापार में और का सूरत में कारखाने लगाने की इन्हें क्या इजाज़त दी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया हमारा मुंबई में है। और इंडिया गेट की बात आ जाए तो जब दिल्ली आंसर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, ये हमारे बांग्ला भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार थे, कवि थे, गद्यकार थे और पत्रकार थे। बात आती है जो वंदे मातरम वो कहाँ से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिख धर्म का धार्मिक पुस्तक क्या है? तो ये सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाले लोग रहते हैं? सर्वाधिक जनसंख्या है, तो ये भी हमें पता होगा, ये क्या है? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश। और घनत्व की बात आए तो बिहार आंसर होगा। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। जो वेदों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है, जिसमें हमारे पास शामिल होते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो ये वेद शब्द है, इस वेद शब्द का मतलब होता है ज्ञान। ये हमारा कई पेपरों में पूछा हुआ है कि वेद का अर्थ क्या होता है, तो ज्ञान होता है। सबसे प्राचीन वेद जो होगा, वो ग्रंथ है जो, वो हमारा ऋग्वेद ही है। इसकी रचना वेद व्यास जी ने करी थी। गायत्री मंत्र का भी उल्लेख हमें इसी में मिलता है। इसके अंदर 10 मंडल है, 1028 श्लोक है और लगभग 10,600 के लगभग इसमें क्या है, मंत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राज्य के, अच्छा ये तो हो गया, विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है जो, ये कहाँ स्थित है? तो ये हमारा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। रणजी ट्रॉफी किससे जुड़ी है? तो रणजी ट्रॉफी हमारी किससे जुड़ी है? क्रिकेट से जुड़ी हुई है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन होते हैं और इसके बाहर जो चक्कर काटते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की इकाई क्या है? ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है, जिसको हम छोटा डी और बड़े बी से क्या रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार सिंबल पूछ लिया जाता है तो बच्चे ध्यान नहीं रखते इसका, बड़ा डी छोटा बी याद रखते हैं, दोनों ही बड़े लिख देते हैं, दोनों ही छोटे। तो छोटा डी और बड़ा बी आएगा, इसमें ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बिजली द्वारा नहीं चलता है? तो इसमें जो रेडियो है वो हमारा सेल द्वारा चलता है, ना कि बिजली द्वारा। प्रेस में भी बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, वॉशिंग मशीन के लिए भी और टेलीविज़न के लिए भी। विद्युत का सुचालक क्या होता है? तो विद्युत का सुचालक, कागज़ तो हमारे पास है नहीं रबड़ है, तो आंसर बचेगा हमारे पास तांबा। तो तांबा हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। ध्वनि किस में गमन नहीं करती है? तो ध्वनि है जो हमारे पास वो निर्वात में गमन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने करी? कैवेंडिश ने भी नहीं करी, रिटर्न ने भी नहीं करी, बेकरल ने भी नहीं करी। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रिस्टले। क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? प्रिस्टले। CNG का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो CNG की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड, COMPRESS, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हिंदी में बोला जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जो कि ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है? सही आंसर हो जाएगा। आग बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CO2 से। नेक्स्ट, इनमें से सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल देखिए, CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया हमारे पास, NaCl खाने का नमक हो गया सोडियम क्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक सूत्र हो गया है, और H2SO4 हमारे पास क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। एक फॉर्मूला और पूछा जाता है नाइट्रिक अम्ल का। तो नाइट्रिक अम्ल को हम बोलते हैं HNO3। ये हमारे पास नाइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया में जो प्रजनन है, जो रिप्रोडक्शन है, वो किस द्वारा होता है? तो बाइनरी फिजन द्वारा होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द्विविखंडन या द्विविभाजन प्रक्रिया। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं। विद्युत मोटर क्या होते हैं? देखिए, विद्युत से ध्यान रखना, बिजली और मोटर क्या करते हैं? मैकेनिकल काम, यांत्रिक। तो विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में बदले तो उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जिसके नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा एक एंटीबायोटिक है? तो एंटीबायोटिक क्या है हमारे पास? पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन की खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पोलियो की करी थी जॉन साल्क ने। विटामिन ए किस में पाया जाता है? विटामिन ए जो है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसमें भी? गाजर में। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि गाजर में कौन सी विटामिन होती है? तो विटामिन ए होती है। वायु दाब का जो SI मात्रक है वो क्या है? तो देखिए, इसने क्वेश्चन में SI मात्रक पूछा है, ये यंत्र नहीं पूछा है। तो बहुत से बच्चे जो क्या है, बैरोमीटर देखते ही वायु दाब देखते और बैरोमीटर पे निशान मार देते, जो कि क्या गलत है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, SI मात्रक पूछा है। तो इसका आंसर आ जाएगा पास्कल। पास्कल जो SI यूनिट होती है, ये मैंने आपको बता दी, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है बड़ा P और छोटा a से। तो PA, बड़ा P छोटा a इसमें आएगा, और इसका जो सिंबल है वो लिखा जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है जब पास्कल को हम SI सिस्टम में हम लिखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने जो GK और साइंस के जो क्वेश्चंस थे कंप्लीट हमने इस सेशन के अंदर कर लिए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की जो मैंने वीडियो बनाई है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।